दिमाग का गुनाह क्या होता है कि जहन में कोई ख्याल आया बुरा और उस ख्याल को ही आगे सोचना शुरू कर दिया। अगर वो गैर महरम का ख्याल है तो ये दिमाग का ज़िना है, सोच का ज़िना है। और इसमें नौजवान बच्चे और बच्चियां ज्यादा मुलव्वस होते हैं। शायद वे इसको गुनाह ही नहीं समझते, क्योंकि वो समझते हैं दूसरा तो कोई पास है नहीं। इसको फैंटेसी कहते हैं। फैंटेसीज के गुनाह से दिमाग पर डायरेक्ट जुल्मत आती है। देखे ना भाई, आपने गैर महरम को किसी ने देखा तो वो तो 15 सेकंड के लिए चली गई, लेकिन फैंटेसी तो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा ख्याल चल रहा है। जितनी देर गैर महरम का प्रोसेस चल रहा है दिमाग में, उतनी देर दिल के ऊपर जुल्मत आ रही है। तसव्वुफ के मैदान में फैंटेसी सबसे बड़ा गुनाह है जो दिल को स्या करता है। हम बुरे ख्याल से बच नहीं सकते, वो आएगा, मगर हम उसको झटक तो सकते हैं ना। तो शरीयत कहती है कि तुम झटक दो। देखें, हज़रत सईद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह समझाया करते थे कि ट्रैफिक पुलिस का एक आदमी चौराहे पे खड़ा होता है, उसका काम होता है कि भाई तुमने यहाँ पर ट्रैफिक जैम नहीं होने देनी, लिहाजा दाएं तरफ से ट्रैफिक आती है तो बाएं तरफ, और बाएं से ट्रैफिक आती है तो दाएं तरफ, आगे से आती है तो पीछे, पीछे से आती है तो आगे, उनको चलाता रहता है। जब तक ट्रैफिक अपनी अपनी तरफ चलती रहेगी, वो एक कामयाब ट्रैफिक कंट्रोलर समझा जाएगा, उसको इनाम भी मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगी, उसको एप्रिसिएशन के लेटर भी मिलेंगे। और वही बंदा अगर चौराहे पे खड़ा हो और जो गाड़ी आके चौराहे में रुक जाए उसको पूछे ही ना, तो क्या होगा? ट्रैफिक जाम हो जाएगी, तो उसकी ड्यूटी बदलती जाएगी, हो सकता है उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। तो दिमाग भी चौराहे की मानता है, इसमें नेक ख्याल भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। शरीयत कहती है कि नेक है तो सोचो बेशक, और अगर बुरा है तो जहन से झटक दो, जमने न दो। तो एक उसूल की बात याद रखें, बुरा ख्याल जहन में आना बुरा नहीं है। बुरा ख्याल जहन में आना बुरा नहीं है, बुरे ख्याल को दिल में लाना और दिल में जमाना ये बुरा है। बात समझ में? अहयानन ख्याल आ जाए कोई भी तो बुरा नहीं है, वो उसको झटक दो, क्योंकि ख्याल का आना बस में नहीं है हमारे, हर तरह के ख्याल आते हैं। और ये भी अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह की नेमत है ख्यालात का आना। अच्छा सोचें, आपको बीवी ने कहा जी कि मुझे इफ्तारी का सामान बनाना है, तो आप जरा बाजार से फला फला चीजें ले आए। आप घर से निकले, रास्ते में एक बहुत स्कूल के जमाने का दोस्त मिल गया, 15-20 साल के बाद मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा, आप उससे हाल अहवाल पूछने लगे, बातचीत करने लगे। मगर जब आप उससे बात कर रहे हैं तो आपके ज़हन में बार बार ख्याल आ रहा है, मुझे चीज़ें पहुँचानी है, चीज़ें पहुँचानी है। हर 2-4 मिनट बाद फिर आप अगली बात करते हैं, फिर ज़हन में ख्याल आता है। अगर ये ख्याल ना आता और आप जिस ख्याल में लगे हैं वही होता, तो आपको तो वही खड़े खड़े इफ्तारी का वक्त हो जाता, और घर आते तो फिर आपको भी आपकी इफ्तारी बहुत अच्छी होती। तो ये अल्लाह की रहमत है कि हम किसी काम में मसरूफ हो जाते हैं, मगर हट हट के ख्याल आता रहता है। आपने एयरपोर्ट पे जाना है, आपको देर हो रही है, हम कहते हैं अच्छा जी मैं अब बात को मुकम्मल करता हूँ, मुझे जरा जाना है। कि ये तो अल्लाह की रहमत है, बार बार ख्याल का आना। तो रेपिटेशन होना ख्याल का ये फितरत है इंसान की। तो ख्याल आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, मगर इतना होता है कि सालिक को बुरे ज्यादा आते हैं, अच्छे थोड़े आते हैं। और जब इंसान सालिक अपने आप पर मेहनत कर लेता है तो फिर एक ऐसा वक्त आता है कि अच्छे ख्याल आते हैं, बुरा ख्याल आता ही नहीं।